इस समय पुरुषार्थ का मुख्य आधार समय की पहचान है। ये पुरुषोत्तम संगम युग है। कलयुग बीत चुका, सतयुग आ रहा है। स्वयं ईश्वर परमपिता परमात्मा, जिसकी अपरंपार महिमा है, जो ज्ञान के सागर, प्रेम, आनंद, शांति, सुख के सागर, वो स्वयं विराजमान होकर के हमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं। जब तक ये बुद्धि में नहीं रखेंगे कि स्वयं ईश्वर आया है मुझे प्योर कंचन बनाने के लिए, दुख धाम से सुख धाम में ले जाने के लिए, कौड़ी से हीरा जैसा बनाने के लिए, तब तक पुरुषार्थ में लगन नहीं लग सकती। कौन मिला है? सोचो, कौन मिला है? और यही केवल समय है, केवल यही समय है। कल का बिल्कुल भरोसा नहीं है। आज हमारा शरीर साथ दे रहा है, परिस्थिति साथ दे रही है, कल का पता नहीं है, बिल्कुल भी पता नहीं है। इसलिए कहा कल करे सो आज कर, आज करे सो अब कर लिया, कर ले, वो हमारे खाते में जमा हो गया, बाकी हमारा भरोसा नहीं है। और फिर कौन मिला है? जैसे हम लोग सिर की मालिश देखो करते हैं कि दिमाग ताज़ा हो, तो ये ज्ञान की बातों को मनन चिंतन करना पड़ता है। मैं कौन हूँ? बाबा कहते हैं बच्चे तुम सदा श्री नारायण का चेहरा देखो, मैं ही तो सर्वगुण संपन्न 16 कलश संपूर्ण निर्विकारी था, संपूर्ण हिंसक था, मैं ये था और बाबा मुझे बनाने आए हैं। मैं वही आत्मा हूँ। अपने आदि स्वरूप को सामने रखो, अनादि स्वरूप को रखो सामने। तो जब तक इन बातों को हम लोग, कोई भी मसाले भी होते हैं उसको कितना घोटते हैं, दही में जब तक घोट उसको मथोगे नहीं, मक्खन और घी कैसे निकलेगा? तो ज्ञान की जिसको आदत होती है ज्ञान के मनन चिंतन की, वो सदा खुशहाल रहते हैं। कौन मिला है? और मेरे लिए, सिर्फ मेरे लिए ही परमात्मा इस धरती पर पधारे हैं। और इस समय पर यह भी याद रखो, दुनिया की बहुत आकर्षण आएगी भगवान से हमको दूर करने के लिए। रावण ने क्या नहीं किया? रावण ने अपनी तंत्र विद्या से राम का सिर सामने रख दिया कि वो तो राम तो मर चुका। कितने प्रलोभन दिए सीता को। तो ये नाटक हमारे लिए ही तो, हमारा ही तो यादगार है। तो इस समय पर दुनिया भी बहुत चमकीली हो जाएगी, एक तरफ राम और एक तरफ माया। तो लेकिन हम जब समय को सामने रखेंगे, नहीं कहीं धोखा ना खा जाएं। बाप आया हुआ है और कलयुग बीत चुका, अब संगम युग है, अब तो सतयुग आया क्या आया। अच्छा मानो आपके सोने का हार भी तुम्हारे गले में पहना दें, डंलप के गद्दे क्या, सब कुछ स्वर्ग में, लेकिन ये तो क्षण भंगुर है, चुटकी में गया के गया। तो ऐसी दुनिया को लेके क्या करेंगे हम? भगवान आया है हमको युग युग के लिए सुखी बनाने के लिए, माला माल करने के लिए, और जिसमें हर प्रकार की सुख है। चलो हम धन कमाते हैं, आज हमारा बच्चा कहीं नौकरी लग गया, बहुत करोड़पति अरबोपति बन गया, लेकिन धन से क्या होगा? हमारे यहाँ शालीमार बाग में अपने ब्रह्मा कुमार एक डॉक्टर हैं, उन्होंने अपने बच्चे को डॉक्टर बनाया, कनाडा में भेजा कि आगे स्टडी करने के लिए। वो समुद्र में गया पिकनिक करने, वो वहीं डूब गया। बताइए सारी कितनी उसके पीछे कितनी बातें सोच रखी थी। तो ये दुनिया दुखधाम है, किसी चीज़ पर भरोसा नहीं है, कांटों का जंगल है, हर आत्मा के अपने अपने हिसाब किताब है। हमें तो इतना सहारा मिला है, शिव बाबा इतना ऊँच सहारा है जो कभी फेल, बाकी सब हमें धोखा दे सकते हैं, लेकिन बाप का सहारा, परमात्मा जहाँ है वहाँ जीत है। शुरू में जब मैं ज्ञान में चला तो कहा कि बड़ा, मैंने मेरी बुद्धि में आया 1 लाख पूत 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती,
जिस रावण घर दिया न बाती। इतना परिवार, इतना कुटुंब कबीला होते हुए भी दादी जानकी ने तो स्पेशल कहा कि मेरे अंतिम शरीर छोड़ने पर कोई भी ना आए। बताइए, मेरे ऊपर इतना खर्चा ना हो, इतनी फूल मालाएं ना चढ़ाई जाएं। देखो भावना। और एक फूल की भावना पूछी कि आप लोगों ने शायद कविता सुनी या नहीं सुनी। चाह नहीं थी वरमाला के गहनों में गूंथा जाऊं, चाह नहीं राजा के गले में पिरोया जाऊं, मुझे तोड़ लेना तुम बनमाली, देना उस पथ पर तुम फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाते वीर अनेक। जीवन हो तो ऐसी हो जो खुद भी आनंद की लहरों में है। वाह कमाल कर बाबा, आपने मेरी जीवन ऐसी बोला, मैं खुद भी खुश हूँ और दुनिया भी वाह 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 कर रही है। बाकी ये क्या है, पशु भी मरता है उसको भी उठा करके ले जाते हैं। तभी तो कहा जब आए संसार में, हम तो सुनते थे, लेकिन अब तो जब बाबा मिला है तो कहते हैं बाबा से अभी 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 लूट लो, ले लो ले लो ले ले लो ले लो, कल का भरोसा नहीं है। और इसी बाबा के धन, बाबा का जो हमें दुआएं, बाबा का ज्ञान धन, बाबा की शक्तियाँ जो मिलती हैं, इससे हमारा वर्तमान भी और भविष्य भी दोनों सुखेले होते हैं। दाता की देन अब भी है, फिर नहीं होगी नहीं होगी नहीं होगी। चाहे हमने द्वापर युग से शिवलिंग पर ब्लड भी चढ़ाया, अपने आप को कुर्बान भी किया, काशी करोत किया, क्या भगवान मिला? तो अब भगवान मिला है। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली, जगत का पालनहार आया है, जगत का पालनहार आया है। स्वयं ईश्वर परमात्मा खड़े हुए हैं, सब कुछ हमारी दिल की मुरादें पूरी करने के लिए, सर्व मनोकामना पूर्ण करे, हमारी जन्म जन्म की प्यास बुझाने के लिए बाबा मिला है। और अभी भी बाबा ऐसे हमें फील कराता है जैसे छोटे बच्चे को हाथों में लेके गोद में लेकर के माँ बाप उसको नचाते हैं, ऐसा फील होता है। जब हम बाबा की याद में खो जाते हैं, खुशियों का तो पारावार नहीं रहता। और उसका इफेक्ट कितना रहता है, जैसे सवेरे आपने बहुत अच्छी तरह भोजन खा लिया, रात तक शाम तक भूख ही नहीं लगती और एनर्जी बनी रहती है। इसी प्रकार बाबा इतनी हमें एनर्जी भर देते हैं संगम युग पर, जो सारा कल्प चलती है, और वो लेने का समय अब भी है। इसलिए इन फालतू बातों में ना जा कर के पर चिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। बाबा ने सिर्फ एक मंत्र दिया हमें, तुम बच्चे निराकारी स्थिति में टिको। निराकारी स्थिति में चलो, ये तुम्हारा बुद्धि का जो नेत्र है ना पूरा खुल जाएगा। बाबा ने क्या कहा, 3 दिन पहले हमने अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य सुने, तो बाबा ने कहा सबसे बड़ा है देह अभिमान। ये देह अभिमान इतना घातक है, बात मत पूछो। कितना एक सोचने की बात है, हैरानी की बात है, कहाँ हम चोटी पर थे, कहाँ सब कुछ प्राप्त था, और इस देह अभिमान आने से ही माया आई और हम पाताल लोक से भी नीचे चले गए। तो इसलिए बाबा कहते हैं बच्चे, इस देह अभिमान महाशत्रु को पहचानो। जैसे बिजली का एक करंट, एक व्यक्ति जा रहा था सोनीपत के रास्ते में, 11,000 वोल्ट के ऊपर तारें जा रही थी, वो सीढ़ी लेके जा रहा था लोहे की, उसको पता नहीं वो लोहे की सीढ़ी छू गई, ऐसे भस्म हो गया जैसे रावण जलाते हैं। ये माया ऐसी है, हमको ऐसा जला देती है फूंक का, उसका नाम निशान ही नहीं रहता। ऐसे बाबा के बच्चे भी यज्ञ में आए, कई आए, आज नाम निशान नहीं है। तो बाबा कहते हैं बच्चे सावधान, एक तरफ बाप है तो दूसरा माया भी है। माया भी इस समय पर पूरा जोर लगाती है, इतने आकर्षण लाती है कि बात मत पूछो। खाने के, रहने के, पहनने के, हर चीज़ के डल्लब के गद्दे दे देगा। क्यों सन्यासी
डरना में कहते फूंक देते हैं, कहते हैं मैं कांटों की पत्थर पर सोऊंगा, मुझे उतनी नींद आएगी जितनी अनिवार्य है। जब नींद आती है तो अनिवार्य होती है, आती है उसके बाद तो नहीं। एक रजाई ओढ़ी, दो ओढ़ लो, फिर पड़े रहो। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है हमारी है समय, सबसे बड़ी प्रॉपर्टी समय। समय पर अगर नहीं जागे, ओम शांति, समय पर डॉक्टर नहीं पहुंचा तो मृत्यु की, पेशेंट की मृत्यु हो जाती। समय पर ट्रेन में ना पहुंचो तो ट्रेन निकल जाती है। समय ये पुरुषोत्तम संगम युग का समय है, इसे बार बार अपने आप को याद दिलाना है। तब हम कहते उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहाँ तू सोवत है, जो सोवत है सो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। ये माया का काम है सुलाना, बाप का काम है हमें जगाना। तो जो मधुबन से अव्यक्त इशारे आते हैं, सच्चे दिल से साहब को राजी कर परमात्मा दिल तख्त नशीन बनो। सच्चे दिल से साहब को राजी कर परमात्मा दिल तख्त नशीन बनो। तो सच्चे साहब को राजी करने के लिए विशेष अटेंशन रखो। सच्ची दिल, कोई भी बात अंदर है तो सच्ची दिल से महसूसता से बाप दादा के आगे रखो। बाप दादा के आगे महसूस करेंगे तो दिल खाली हो जाएगी, किचरा ख़त्म हो जाएगा। अगर दिल खाली नहीं है तो दिलाराम कहाँ बैठेगा। इसलिए सच्ची दिल से कहो, बाबा मैं जो हूँ जैसा हूँ आपका था, आपका रहूँगा। इसके साथ बुद्धि की लाइन क्लियर हो जाएगी। हो गए बाबा के हम, बाबा हमारे हो गए। अच्छा, ओम शांति।